सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर प्रार्थना के पति ने सारी हदें पार कर दी हैं और यहाँ पर राही का गुस्सा अब सातवें आसमान पर है। और राही सबके सामने अब प्रार्थना के हस्बैंड की सच्चाई सामने लाने वाली है, क्योंकि अब यहाँ पर राही ने उस समय रूम में सारी बातें सुन ली थी, पर लेकिन उसने जानबूझकर सब चीजें इग्नोर कर दी थी। और जैसे ही ख्याति रूम में आई थी तो उसके हस्बैंड ने सारा इल्जाम राही के ऊपर डाल दिया था कि वो रूम में क्या कर रही है। पर हमारी राही सब कुछ सहन कर सकती है, पर लेकिन अनुपमा के इंसल्ट हो या फिर कोई अनुपमा के खिलाफ उंगली उठाए, हमारी दबंग राही वो उंगली ही तोड़ देती है। अब यहाँ पर पराग अपने परिवार की बहुत तारीफ करता है कि हमारा परिवार बहुत सभ्य है। अब यहाँ पर राही कह देखिए दिखता है कि आपका परिवार कितना सभ्य है। आपकी आंखों के सामने आपके घर में इतना सब कुछ हो रहा है, पर लेकिन आपको उसकी खबर तक नहीं है। आप होंगे बहुत बड़े बिजनेसमैन, लेकिन आपको ये तक नहीं पता कि आपकी बेटी कितनी दुखी है। आपने इस जानवर से आपकी बेटी की शादी करा दी। यह आपका दामाद नहीं बल्कि हैवान है। आपको लगता है कि आपका दामाद इस दुनिया में बेस्ट दामाद है, पर लेकिन असल में इसकी नजर आपके पैसे पर है। और केवल इतना ही नहीं, यह प्रार्थना को मारता पीटता तक है और प्रार्थना को मजबूरन ही सही इसकी हर बात माननी पड़ती है, क्योंकि उसे आपसे डर लगता है। अगर उसने कुछ भी कहा तो इस परिवार का नाम खराब हो जाएगा। आपके इस नाम के मेंटेन करने के चक्कर में आपकी बेटी इतना सफर कर रही है, पर लेकिन आपको उससे क्या ही मतलब। आपको तो बस दिखता है अपना पैसा, अपनी बात, उसके अलावा दुनिया में कुछ भी हो आपको उससे क्या ही मतलब। अब यहाँ पर सुनने के बाद तो पराग की आंखें खुल चुकी हैं। अब यहाँ पर पराग सभी घर वालों के सामने अपने दामाद को थप्पड़ लगाने वाला है और पूछता है कि प्रार्थना क्या ये सब सच है। और यहाँ पर प्रार्थना के आंसू ने सब कुछ बयां कर दिया है कि ये सारी बातें झूठ नहीं, जो कुछ भी राही ने कहा बिल्कुल सच था। और अब यहाँ पर प्रेम की भी एंट्री हो चुकी है। यहाँ प्रेम कहता है कि देखा, इस चीज के लिए ही मैंने आपको छोड़ा था। आपके पास ना हमारे लिए कभी समय था और ना ही कभी होगा। जितना अच्छा आप दिखाते हैं उतना अच्छा काश आप होते, तो आज मैं आपके साथ होता। पर लेकिन आपने माँ के साथ जो करा, हमारे साथ जो करा, मैं उसके लिए कभी भी आपको माफ नहीं कर पाऊंगा, आप चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले। लेकिन अब यहाँ पर अनुपमा और राही क्या करेंगी? क्या प्रेम अब कोठारी के पास वापस चला जाएगा या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।